लोग द्विघात बहुपद के गुणनखंड पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था और आज उसके गुणनखंड पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाला जाता है ना। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि साथ ही साथ a का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे a का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा। अगर मान लेते हैं अगर a का वैल्यू क्या हो गया, a बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये टर्म क्या हो गया 0 प्लस bx प्लस c। ये बहुपद तो है लेकिन द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 2, है ना, उसी को द्विघात, है ना। द्विघात का मतलब क्या कि 2 घात वाला, जिसका डिग्री है ना, घात जो है पावर जो है 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो द्विघात कहलाएगा, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ठीक है ना, यहाँ पे जो a है b और c जो है ये जो है वास्तविक संख्याएं होते हैं, ठीक है ना, ये जो होते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो अब हम आज बात करेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड का, है ना, कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें देख लेते हैं, ये a टर्म है, ये b है, ये c है, ठीक है ना। हम b टर्म को 2 भागों में बांटते हैं, है ना। इसको हम 2 भागों में क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो b को जब हम 2 भागों में बांटेंगे, है ना, मान लीजिए कि b को हम बांट दिए 2 भागों में, x और y में, ठीक है, x और y में बांट दिए, तो जब दोनों भाग को हम गुना करेंगे, ठीक है ना, जैसे x और y का जब हम गुना करेंगे तो a और a गुणे c के बराबर होना चाहिए, a गुना c। यहाँ पे हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं, गुणांक की बात करते हैं, वेरिएबल यानी कि चर पद का बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ x स्क्वायर के साथ क्या है, कांस्टेंट, है ना, और चर पद जो है 1 है, तो 1 गुना और यहाँ कितना है 6, यानी कि जब हम एक b को 2 भागों में बांटेंगे और उन दोनों भागों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देंगे, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम x स्क्वायर का जो सिंबल होता है, यानी कि x स्क्वायर का आगे कौन सा साइन है और यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म है 6, इसके आगे का साइन, यानी यहाँ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, और इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि ये भी प्लस साइन है। तो अगर दोनों का साइन जो है ना, सेम आ जाए, तब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा b जो टर्म आएगा वो 2 भागों में बांटने पर, मान लीजिए x और y में बांटते हैं तो इन दोनों भागों को जोड़ना होगा। अब जोड़ने का 2 कंडीशन, या तो आप दोनों टर्म को प्लस में करके जोड़ सकते हैं या दोनों टर्म को आप माइनस में भी करके जोड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम अब इसको देखते हैं, क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या है, अब 1 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, है ना। अब 5x को कितने भाग, कौन कौन भागों में तोड़ेंगे, जैसे अब 6 को मान लीजिए हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में, है ना, 6 बार में डिवाइड होगा। अब मान लीजिए कि 6 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 7 आता है ना। लेकिन यहाँ कितना है हमारा 5x, हमको लाना है 5x। अब क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 6 को डिवाइड किए तो कितने बार में डिवाइड हो गया, 3 बार में, है ना। अब 2 और 3 को ऐड कीजिए तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। लाना क्या है, प्लस 5x, और यहाँ क्या आ रहा है, प्लस 5 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यानी कि देखिए 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, और 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 का कितना होगा है, 6 होगा, है ना। यानी कि इस तरह से हम b को जो है ये 2x और 3x में बांट लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 पार्ट को एक साथ लेके चलेंगे, है ना, ये बाकी 2 पार्ट को एक साथ लेके चलेंगे। अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकालते हैं, है ना। जैसे x स्क्वायर है और 2x है, तो x स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन मिलता है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुने x, और 2x का मतलब क्या होता है, 2 into x। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन x मिल रहा है, तो हम x कॉमन निकाल लिए। तो
x जब कॉमन निकालते हैं x स्क्वायर से x कॉमन निकालिए तो क्या बच गया, x बच गया। तो यहाँ x लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2x में से x निकल गया तो क्या बच गया, 2 बच जाता है ना। तो यहाँ हम 2 लिख दिए। उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ एक डब्बा में x + 2 आया है तो अगला जो हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद जो अगला डब्बा आएगा उसमें भी सेम आना चाहिए। अगर यहाँ x + 2 आया है तो यहाँ भी x + 2 आएगा। लेकिन अब हम यहाँ कॉमन क्या निकालेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 3x है तो 3x को क्या लिखेंगे, 3 × x, और 6 है तो 2 × 3। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ क्या था, प्लस था तो +3, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, जब पहला जो अंदर बॉक्स के अंदर जो आएगा x + 2 आया है वही वैल्यू यहाँ भी आना चाहिए। अगर दोनों बॉक्स में सेम कॉमन आएगा, है ना, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो गुणनखंड हम निकाले हैं बहुपद का वो हम सही बनाए हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर x + 2 यहाँ आया है तो यहाँ भी x + 2 आना चाहिए। अगर आपका x + 2 नहीं आता है तो आपका गलत होगा। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कि क्या था, 3x + 6 है। हम देखते हैं 3x को क्या लिखे, 3 × x लिखे, 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे। 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया तो +3 कॉमन ले लिए। तो अब 3x में से हम 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया, x बच गया, फिर प्लस है तो प्लस। अब 6 में से भी 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। आ गया ना, x + 2 था तो यहाँ भी x + 2 बच जाता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों टर्म क्या देखते हैं, यहाँ x + 2 है और यहाँ x + 2 है। तो x + 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है, x बचता है और यहाँ का क्या बच जाता है, 3 बचता है ना। तो इस तरह से x + 2 और x + 3 जो है x² + 5x + 6 का गुणनखंड हो जाता है। अब देखते हैं अगला पार्ट को, है ना। एक और क्वेश्चन है, एक यहाँ पे क्या है, बस अंतर इतना ही है, यहाँ पे +5x था तो यहाँ पे -5x है। अब क्या है, x² - 5x + 6। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए बताए थे पहले a और c का हम कोएफिशिएंट के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 होगा, है ना। अब 6 को देखते हैं, 1 से डिवाइड दिए तो कितने बार में, 6 बार में, है ना। अब क्या है, यहाँ प्लस साइन है और इसके आगे भी प्लस साइन है, यानी कि जब दोनों के आगे, जब a और c के आगे सेम साइन होता है तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 और 6 को ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 5 है ना, यानी कि ये वैल्यू एडजस्ट नहीं करेगा। अब 2 से डिवाइड देते हैं, तो 2 से डिवाइड किए तो 3 टाइम्स है ना, 3 बार में। अब 2 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ -5 है। लेकिन जोड़ने की 2 विधि है, या तो दोनों नंबर प्लस में होना चाहिए या दोनों नंबर क्या होना चाहिए, या तो पहला कंडीशन की दोनों प्लस में या दोनों दूसरा कंडीशन की दोनों माइनस में। क्योंकि अगर दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में ऐड करते हैं। बस अंतर क्या होता है कि जब दोनों नंबर प्लस में होता है तो ऐड करने के बाद प्लस का साइन होता है, और दोनों नंबर जब माइनस में होता है तो ऐड करने के बाद उसके पहले क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन यानी माइनस आ जाता है ना। यानी हमको -5 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 के आगे भी माइनस और 3 के आगे भी माइनस। यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x² - 2x - 3x + 6। अब चलिए, अब एक साथ 2 पेयर को लेके चलेंगे और दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्या है, x² - 2x। देखते हैं, x² - 2x। x² को क्या लिख सकते हैं, x × x, और 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 × x। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, है ना, दोनों में से x कॉमन ले लिए। x² में क्या बच गया, x बचता है, उसके बाद माइनस, तो 2x में से x ले लिए तो क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है ना, x - 2। चलिए अब उन दोनों टर्म की बात करते हैं, है ना। -3x + 6, 3x पर को क्या लिखेंगे, 3 × x लिखेंगे, और 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3। यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉमन 3 कॉमन है ना। लेकिन यहाँ क्या साइन है, -3, ठीक है ना, माइनस लिख दिया और 3 कॉमन ले लिए। अब देखिए 3x में से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया,
x बचा, लेकिन अब यहाँ प्लस है तो अब देखते हैं साइन साइन को मिलाते हैं। यहाँ माइनस है और प्लस, माइनस में प्लस से करेंगे तो क्या माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, यहाँ माइनस लिख दिए है ना, क्योंकि जब माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 6 में से भी 3 निकल गया तो क्या बचा 2, यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों में कॉमन क्या है तो यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, x माइनस 2 कॉमन ले लिए। जब यहाँ से x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है x बचता है, और यहाँ से जब हम x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है माइनस 2 बन जाता है। यानी कि इस तरह से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो गुणनखंड निकालते हैं तो ये किस रूप में होता है x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 है ना। अब यहाँ पे हम गुणनफल कैसे निकालेंगे है ना। तो सबसे पहले क्या है हम a और c का गुणनफल निकालते हैं। तो a और c कितना है, यहाँ a 2 है और 6 कितना है 12, 6 है, यानी कि 2 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब चलो हमको लाना कितना है -4, अब पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 12 बार में होगा है ना। अब देखो अब जोड़ना है या घटाना है ना, जोड़ के लाएंगे या घटा के लाएंगे -4। अब इस क्या देखते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है ना। a प्लस में है और c क्या है माइनस में, यानी कि दोनों डिफरेंट साइन है। तब जब क्या बताते हैं कि जब दोनों का सेम साइन होगा तो जोड़ के लाएंगे और जब डिफरेंट साइन होगा तो घटा के लाएंगे। अब घटाओ, अगर 12 में से 1 को हम घटाते हैं तो 11 आता है, यहाँ क्या है -4, यानी कि ये वैल्यू a1 और 2 वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो अब 2 से डिवाइड देते हैं 6 बार में है ना। अब 6 अब घटाना है तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा है ना, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 आता है, 4 क्या आता है प्लस में। हमको क्या चाहिए माइनस में, जब माइनस में चाहिए है ना तो लिख सकते हैं ना माइनस, अब 6 को माइनस में कर देते हैं और 2 को प्लस में करते हैं है ना। तो पहले प्लस में 6 था और 2 माइनस में था तो प्लस को लाया, अब इस बार 6 माइनस में और 2 प्लस में कितना आता है -4। आपको चाहिए भी -4 और -4 आ गया, यानी कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है -6 और 2। क्या लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस क्या 6x माइनस 6 है ना। चलो अब यहाँ से कॉमन लेना है इन दोनों पेयर में से और इन दोनों पेयर में से। अब देखते हैं 2x स्क्वायर है यहाँ और यहाँ 2x है। 2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2 गुने x गुने x, 2x को क्या लिखेंगे 2 गुने x, यानी 2 मिल रहा है x मिल रहा है ना। यानी पेयर क्या कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा। चलो 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 2x कॉमन, x बच गया, प्लस है तो प्लस। अब 2x में से 2x निकल गया यानी कुछ नहीं बच रहा है तो क्या लिख देंगे 1, कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ देखते हैं अब माइनस था तो माइनस, अब 6x माइनस 6 में से क्या कॉमन है 6x है तो 2 इंटू 3 इंटू x, यहाँ 6 है तो 2 इंटू 3, यानी कि पूरा एक टर्म आ गया 2 इंटू 3 2 इंटू 3 हो गया है ना। यानी कि 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ क्या बच गया x बच गया है ना, x बच गया। अब इस माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 1। 6 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा 1 बच गया। अब देखिए -6 में x से गुना करते हैं तो -6x और माइनस में 1 से -6 में 1 से गुना करेंगे तो -6। अब दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ x प्लस 1 यहाँ भी x प्लस 1 कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ क्या बच गया 2x बच गया और यहाँ क्या बच गया -6 है ना। तो इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 का जो गुणनफल होगा तो x प्लस 1 इंटू 2x